पीएम मोदी ने 19वीं बार मन की बात की। सूखे से बचने के लिए किसानों को सुझाव दिया। गंगा की सफाई पर कहा कि लाखों भागीरथों की जरूरत है। पीएम ने युवाओं से अपील की कि जल संचयन को अपना अभियान बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वीं बार ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम ने आज मन की बात कार्यक्रम में गर्मी, सूखे और साफ सफाई पर चर्चा की और कहा कि गर्मी में हमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करना होगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में मध्य प्रदेश के देवास जिले के गोरवा गांव की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करीब 27 फार्म पाउंड बनाए हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिला। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में साफ सफाई की तारीफ की। पीएम ने कहा कि महाकुंभ के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को यहां से जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश लेकर जाना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि केंद्रीय और राज्य पर्यटन मंत्रालय को महाकुंभ की तस्वीरों का कंपटीशन करवाना चाहिए ताकि देश विदेश में महाकुंभ का प्रचार प्रसार हो सके। उज्जैन में जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने आतंक मचा दिया है। कुछ मीडिया कर्मियों, पुलिसकर्मियों और आम श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। अखाड़े के नागा साधुओं पर मारपीट करने का आरोप है। औरतें रास्ता भी जाम कर दिया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जूना अखाड़े के जगत गुरु पंचानंद गिरी जी और जिला प्रशासन के बीच विवाद का मामला सामने आया है। महाकाल के मंदिर में पुलिस की व्यवस्था पर पंचानंद गिरी जी महाराज नाराज हैं और उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। पंचानंद गिरी जी महाराज ने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। परी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता आज भी आईसीयू में भर्ती हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज त्रिकाल भवंता ने भूख हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जमशेदपुर में पंचायती राज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को पंचायती राज एक्ट को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए पुरस्कार देंगे। मध्य प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ये पुरस्कार लेंगे। पंचायती एक्ट यानी कि PESA के तहत मध्य प्रदेश में बेगा और भरिया आदिवासियों की संस्कृति, रहन सहन को संरक्षित करने और उनके विकास के लिए किए गए अच्छे कार्यों को लेकर यह पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलेगा। पीएम मोदी जिला पंचायत देवास और ग्राम पंचायत बचखल को भी पुरस्कार देंगे। दिल्ली में चीफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। अशोक का दबंगों से झगड़ा हुआ है। आरोप है कि दबंगों ने अशोक की जमकर पिटाई कर दी। दमोह में मां के सामने एक बेटे को जिंदा जला दिया गया। मां चीखती रही और दबंगों ने केरोसिन तेल डालकर बेटे को आग लगाई। दमोह के जिला अस्पताल के शव गृह में एक अज्ञात शव को फावड़े से उठाकर कचरे की गाड़ी में डाला गया। 3 दिन से शव रखा हुआ था। गुरुवार को पायरा गांव में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उसे जिला अस्पताल के मॉर्चरी में रखा गया था। मेलावाड़ा ब्लास्ट का आरोपी नक्सली पांडू दंतेवाड़ा अस्पताल से फरार हो गया है। पांडू नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया था। सुरक्षा बलों के उन जवानों ने ही नक्सली पांडू की जान बचाई, जिन पर पांडू और उसके साथियों ने गोलियां चलाई थी। फिलहाल पांडू की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। अगर आपने ट्रेन में पार्सल बुक कराया है तो सावधान हो जाएं, आपका पार्सल गायब हो सकता है। दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही समता एक्सप्रेस से करीब 20 से 30 लाख रुपए का पार्सल गायब हो गया। समता एक्सप्रेस के पार्सल बोगी के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। चोरों ने बड़े शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। ट्रेन से लगभग 1 टन के वजन का सामान गायब हो गया है। चोरों ने पार्सल बोगी में घुसकर एक पैकेट खोला और चोरी की।
ग्वालियर में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में पलाश हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। ग्वालियर के सीएमएचओ ऑफिस की ओर से पलाश हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ को नोटिस भेजा गया है। सीएमएचओ कार्यालय की ओर से पलाश हॉस्पिटल के 6 डॉक्टर्स को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी डॉक्टर्स को नोटिस का जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और पैथ लैब्स पर कार्रवाई की है। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और पैथ लैब पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान शहर में अवैध रूप से चल रहे 2 क्लिनिक और 3 पैथ लैब कलेक्शन सेंटर को बंद कराकर उन्हें नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार करके सुरेंद्र कुशवाहा क्लिनिक, खुशबू पैथोलॉजी, विष्णु पैथोलॉजी और एसआर पैथोलॉजी का औचक निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की। अनुशंसा पर कहा कि ये अनुशंसा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से की है। कहते हैं कि प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। ग्वालियर के धर्मेंद्र पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। दोनों पैरों से लाचार होने के बावजूद धर्मेंद्र देश के लिए पैरालंपिक स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। जून में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, लेकिन धर्मेंद्र के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जर्मनी जा सके। धर्मेंद्र अब तक देश में राष्ट्रीय स्तर की पैरा स्विमिंग प्रतियोगिताओं में लगभग 20 मेडल जीत चुका है। आज सिंहस्थ महाकुंभ का तीसरा दिन है। आज भी दूरदराज इलाकों से आए लोग शिप्रा में डुबकी लगा रहे हैं। तीसरे दिन भी घाट भक्तों से भरा हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में 12 साल बाद लगे महाकुंभ में रंग बिरंगे नजारे देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में नागा बाबा काफी संख्या में पहुंचे हैं। उज्जैन सिंहस्थ में अमृत की डुबकी और चारों ओर साज सज्जा के बीच एक ऐसे साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं जो पिछले कई सालों से घोर तपस्या कर रहे हैं। साधु संतों की टोली सिंहस्थ महाकुंभ का कई अंदाजों में लुत्फ उठा रही है। महाकुंभ में ऐसे साधु संत भी नजर आ रहे हैं जो अपना पूरा दिन रात आस्था में लीन होकर भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ में आखिरकार किन्नर अखाड़े ने उजड़खेड़ा क्षेत्र में अपना शिविर लगा दिया है। हालांकि अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को मान्यता नहीं दी है। बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। हाशिम ने पीएम को अयोध्या आने का न्योता दिया है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का भारत माता की जय न बोलने वालों को करारा जवाब दिया गया है। महेश शर्मा ने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलने पर कानूनी कार्रवाई होगी। 2.5 महीने से पानी की किल्लत झेल रही डीयू गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं का जबरदस्त हंगामा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिया जल्द समाधान का भरोसा। दलितों के खिलाफ हुए मामलों में अब 2 महीनों के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करना होगा। केंद्र सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित की वकील लीला गोखले ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर एनआईए और आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के कुछ प्रमाणित दस्तावेज सेशन कोर्ट में पेश किए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर सुनवाई 25 अप्रैल तक टल गई है। दुनिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना के 12 एयरक्राफ्ट अमेरिका पहुंच गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट लेट होने के विरोध में घर खरीदारों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अहम योगदान के लिए टोरंटो में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चंद्रा ने अवार्ड में मिली राशि एकल विद्यालय को दान देने की घोषणा की है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम संदिग्ध आतंकवादियों ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रियाउल करीम सिद्दीकी की हत्या कर दी। जॉर्जिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई है। कोलंबिया प्रांत के अधिकारियों के मुताबिक परिवार के लोगों के बीच कोई घरेलू विवाद था, जिसका शुक्रवार की रात दुखद अंत हुआ। उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र में पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया।
उत्तर कोरिया ने कहा है कि अगर अमेरिका दक्षिण कोरिया से अपनी सेना हटा ले तो वो अपने परमाणु परीक्षण प्रोजेक्ट को विराम देगा। चीन के जियांग प्रांत में एक पुलिस वाले की सक्रियता की वजह से एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। जापान में चीन के राजदूत चेंग योंगुहा ने भूकंप पीड़ितों को लेकर चिंता जताई है। आईपीएल अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शनिवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग वैश्विक ब्रांड है। आईपीएल 2016 के एक मुकाबले में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली पर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल के मैच के दौरान धीमी ओवरगति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान रियो ओलंपिक में भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए। क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को अपने जीवन के सबसे यादगार पल को ट्विटर पर शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो गई। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण इन दिनों इंडिया में ही नहीं परदेश में भी हेडलाइंस बन रही है। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर बेस्ड फिल्म अजहर में मोस्ट अवेटेड सॉन्ग ओए ओए इंटरनेट पर लॉन्च किया गया है। रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग मूवी बेफिक्रे के लिए पेरिस रवाना हो चुके हैं। साल 2010 में आई फिल्म हाउसफुल का तीसरा पार्ट हाउसफुल 3 का पोस्टर आउट हो गया है।